So once again, I welcome in the course Introduction to Fluid Mechanics, and very good morning to all of you. Hydraulic grade line. So hydraulic gradient line, the line which joins piezometric head is P by gamma plus Z at various points in a direction of flow, is called hydraulic grade line. तो मैंने बोला कि हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन क्या है, तो ऐसा लाइन जो डिफरेंट पॉइंट्स पे हमें क्या पिजोमेट्रिक हेड को मेजर करे और उस पॉइंट को मिला के जो एक लाइन खींचा गया है वो क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन. सो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो दिस हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इज ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन. हमेशा जो होगा ये डाउन डायरेक्शन में होगा अलोंग द फ्लो. सिमिलरली जो दूसरा जो है जिसे बोला जाता है हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन जो है ये अप और डाउन कुछ भी हो सकता है, लेकिन टोटल एनर्जी लाइन जो होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑलवेज डाउनवर्ड होगा या डाउन होगा. तो जो हमने डिफरेंट पॉइंट्स को हमने जहाँ पे पिजोमेट्रिक हेड डिफरेंट पॉइंट्स का लिया है और उस पॉइंट को जैसे हमने मिलाया है तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन. उसी तरह एक टर्म है जिसे बोला जाता है टोटल एनर्जी लाइन. सेकेंड वन इज टोटल एनर्जी लाइन. तो ये क्या बोला, इसको क्या डिफिनेशन बोलेंगे, द लाइन विच जॉइंस टोटल हेड हमारा क्या होता है प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड और वेलोसिटी हेड प्लस डायटम हेड एट वेरियस पॉइंट्स इज कॉल्ड टोटल एनर्जी लाइन. और अलोंग द फ्लो जो होगा ये टोटल एनर्जी लाइन हमेशा जो होगा वो डाउन होता जाएगा. और इस दोनों के बीच का लाइन मतलब कि टोटल एनर्जी लाइन जो होगा वो ऑलवेज अबव द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से टोटल एनर्जी लाइन हमेशा ज्यादा होगा जब तक कि अगर दो पॉइंट की वेलोसिटी अगर दो जगह की वेलोसिटी अगर सेम हो गई देन टोटल एनर्जी लाइन विल कोइंसाइड विद द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन. सो द डिफरेंस बिटवीन और द गैप the distance between total energy line and hydraulic grade line is called velocity head or kinetic head. तो यहाँ पे हमने दिखाया है कि देखिए यहाँ पे जो है ये दिस इज आवर ये हमने डाटा माना है और डिफरेंट पॉइंट्स दिस इज द पाइप फ्लो हो रहा है. तो हमने क्या किया है इस पॉइंट पे आप यहाँ पे देखोगे ये पॉइंट एक हमारा हुआ, दूसरा पॉइंट अगर ये हुआ, तीसरा पॉइंट अगर यहाँ है और चौथा पॉइंट ये है. तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है तो यहाँ पे भी ये वैल्यू कितनी है तो प्रेशर हेड सही तो बोला प्रेशर हेड ही तो सॉरी ये वाला क्या बोला जाएगा आपको तो ये बोला जाएगा आपको क्या पिजोमेट्रिक हेड. तो पिजोमेट्रिक हेड यहाँ का पिजोमेट्रिक हेड कितना है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो पिजोमेट्रिक हेड जो आपका हो जाएगा P1 बाई गामा प्लस Z1. इस पॉइंट पे अगर देखा जाए पिजोमेट्रिक हेड इस पॉइंट पे तो ये क्या है पिजोमेट्रिक हेड दैट इज इक्वल टू P1 बाई गामा प्लस Z1. उसी तरह हमने B पॉइंट पे हमने मान लो कि इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया दिस इज A, दिस इज B और दिस इज C और दिस इज D. तो हर पॉइंट पे हमने जो क्या है पिजोमेट्रिक हेड निकाला है और पिजोमेट्रिक हेड को पॉइंट को जैसे हमने मिलाया है तो उसके लाइन को क्या बोला जाएगा दिस इज हमारा हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन.
उसी तरह अगर उसमें हमने वेलोसिटी हेड को भी जोड़ दिया है यहाँ पे, दिस इज द पिजोमेट्रिक हेड, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका पिजोमेट्रिक हेड, और ये वाला जो वैल्यू है वो आपका कितना है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड। तो जैसे हमने वेलोसिटी हेड को भी मैच करा दिया है, तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिला, फिर दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, तो उससे एक लाइन जो खींचा गया है जिसको बोला जाएगा आपको क्या, टोटल एनर्जी लाइन। मतलब कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन के बीच का जो गैप होगा वो क्या हो जाएगा, हमेशा जो होगा दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड। और मैंने बोला है कि ये जो आपका जो है आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, तो ये क्या हो सकता है, अप एंड डाउन होगा, ये अप भी हो सकता है और डाउन भी। यहाँ पे देखो कि इस ए से बी में गए तो ये डाउन हुआ, और फिर बी से सी गया तो हमने क्या किया, अप हुआ, तो ये अप्स एंड डाउन हो सकता है। लेकिन आपका जो टोटल एनर्जी है वो अलोंग द फ्लो, मान लो कि फ्लो ऐसे हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है कुछ इस तरह है, इस तरह है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अलोंग जो होगा टोटल एनर्जी लाइन हमेशा डाउन होता जाएगा, ठीक है। तो वही चीज को दिखाया गया है। दूसरे फिगर में भी इसको हमने मान लिया कि लेट अस अज्यूम दिस इज आवर डाटम है, डाटम से हमने क्या है, डिफरेंट पॉइंट्स को हमने मिलाया है, और ये हमारा जो हो गया वो पिजोमेट्रिक हेड और ये वेलोसिटी हेड। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे हमने पिजोमेट्रिक हेड निकाला है, और उस पॉइंट को जैसे हमने कनेक्ट किया है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। और जो टोटल एनर्जी हमने डिफरेंट पॉइंट्स में निकाला है सबको अगर मैच करके एक लाइन को ड्रॉ किया जाए, then that is called our hydraulic gradient line। और जो डिफरेंस बिटवीन द टोटल एनर्जी लाइन, जो आपका टोटल एनर्जी लाइन है और जो आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, इस दोनों के बीच के डिफरेंस को बोला जाता है काइनेटिक हेड या वेलोसिटी हेड। उसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है, सो लिखा गया है वही चीज जो मैंने बताया कि टीएल इज ऑलवेज गोज डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। टोटल एनर्जी लाइन जो होगा ऑलवेज गोज डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, वेयर हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन मे गो अप और डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन आपका अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब ये जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है टोटल लाइन के कब इक्वल हो जाएगा, तो मैंने बताया है कि अगर जो डिफरेंट पॉइंट पे अगर वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो इक्वल हो गई, सो HGL इज ऑलवेज बिलो द टोटल एनर्जी लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। कब ये इक्वल हो जाएगी, जब V1 इज इक्वल टू V2 हो गया, देन क्या हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी लाइन जो है वो हाइड्रोलिक। बिकॉज आप टोटल एनर्जी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, P1 बाई एक पॉइंट पे लिखोगे तो P1 बाई गामा प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G, दूसरे पॉइंट पे भी लिखोगे तो P1 बाई गामा P2 बाई गामा प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G, और V1 V2 अगर सेम है तो दोनों कैंसिल हो गया, तो आपका जो है वो जो आपका जो टोटल एनर्जी है जो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन के इक्वल हो जाएगा। और द वर्टिकल गैप between total energy line and hydraulic grade line at any section in the pipe flow represents value of kinetic head at that section। तो ये सारा पॉइंट आपको हमने बताया है। अब जो है हमें पावर ट्रांसमिशन निकालना है थ्रू पाइप। अगर हमारा एक पाइप है तो उससे वो पावर कितना होगा और उसकी इफिशियंसी कितनी होगी। मान लो कि इस तरह का हमने एक पाइप लिया है, ये हमारा रिजर्वायर है और रिजर्वायर से कनेक्टेड है एक आपका हमारा पाइप। लेट अस अज्यूम दिस इज आवर आपका जो है ये वाला हेड जो है दैट इज इक्वल टू कैपिटल H, और यहाँ पे जो अवेलेबल हेड है अवेलेबल हेड दैट इज इक्वल टू H माइनस HF। ड्यू टू सम फ्रिक्शन लॉस जो हुआ है तो इसको हमने 2 मान लिया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, पावर अवेलेबल एट सेक्शन 2। पावर होता क्या है, मैंने पहले ही बताया कि गामा इंटू क्यू इंटू हेड लॉस। तो यहाँ पे आपका कितना हेड अवेलेबल है 2 पे, तो क्या लिख सकते हैं गामा क्यू इंटू H माइनस HF। और इसी तरह पावर अवेलेबल एट सेक्शन 1, अगर मान लिया कि इसको हमने 1 माना है तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे अगर हमने 1 माना है तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1 और दिस इज 2, तो ये क्या हो जाएगा, पावर अवेलेबल एट सेक्शन 1 दैट इज इक्वल टू गामा इंटू क्यू इंटू H। यहाँ पे हेड तो हमारा H है। अब जैसे ये पाइप में वाटर जो है वो हमारा पाइप है, पाइप से जैसे वाटर इंटर किया तो क्या, ड्यू टू द फ्रिक्शन लॉस, फ्रिक्शन जो होगा ड्यू टू द फ्रिक्शन क्या होगा, कुछ लेस लॉस होगा जिसको बोला जाता है फ्रिक्शनल लॉस। वो होने के बाद जो हमारा अवेलेबल हेड है यहाँ पे बचा है वो H माइनस HF। तो यहाँ पे आपकी कितनी हो गई, गामा इंटू क्यू इंटू H। तो यहाँ से अगर इफिशियंसी देखा जाए, अगर इफिशियंसी की बात की जाए तो इफिशियंसी जो होगी कितनी हो जाएगी, इफिशियंसी जो हो जाएगी पावर की वो कितनी हो जाएगी,
जितना हमारा पावर अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है, दैट इज इक्वल टू गामा क्यू इंटू एच माइनस एच एफ और डिवाइडेड बाई गामा इंटू क्यू इंटू एच इंटू 100। तो यहाँ से इफिशियंसी की वैल्यू जो आ जाएगी, इफिशियंसी जो हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा पाइप में ड्यू टू द पावर, सो दैट इज इक्वल टू गामा क्यू कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका एच माइनस एच एफ डिवाइडेड बाई एच इंटू 100। अब यहीं पे अगर देखा जाए कि मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो अगर हम लोग पावर देखेंगे, पावर अवेलेबल कितना है हमारे पास, पावर अवेलेबल जो है वो कितनी है 2 पे, तो दैट इज इक्वल टू गामा क्यू इंटू एच माइनस एच एफ। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा क्यू इंटू एच माइनस गामा इंटू क्यू, और एच एफ के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एल वी एस एफ एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू, मान लिया कि हमने इस पाइप का डायमीटर जो है, ये पाइप है जिसकी डायमीटर जो है, ये पाइप है जिसकी हमारा लेंथ जो है वो एल है और डायमीटर जो है वो डी है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या लिखा, फ्रिक्शन लॉस जो होगा वो कितना हो जाएगा, एफ एल क्यू स्क्वायर बाई 12.1 डी फाइव। तो यहाँ से अगर जो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, गामा क्यू एच माइनस गामा इंटू क्यू इंटू एफ एल क्यू टू दी पावर आपका क्या हो जाएगा 3 हो गया, क्यू स्क्वायर इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू डी फाइव। तो ये हमारा पावर है। तो फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए क्या हो जाएगा आपका, dp बाई डी क्यू की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर dp बाई डी क्यू निकालेंगे तो वो कितना हो गया, गामा इंटू क्यू इंटू एच है, तो dp बाई डी क्यू दैट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, गामा इंटू एच, तो गामा इंटू एच माइनस यहाँ से आपका हो जाएगा गामा इंटू एफ एल 3, यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, गामा इंटू 3 एफ एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू डी फाइव। तो यहाँ से जो अगर गामा की वैल्यू को हम कॉमन ले ले तो क्या हो गया, एच माइनस 3 एफ एल क्यू स्क्वायर बाई 3 एफ एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू डी फाइव। फिर से ये एफ एल क्यू स्क्वायर बाई 12.1 डी फाइव तो हमारा एच एफ ही है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गामा इंटू एच माइनस 3 एच एफ। हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका एक रिलेशन गामा तो 0 हो नहीं सकता है, तो ये वाला वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा h माइनस 3 एच एफ दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से एच एफ इज इक्वल टू दैट इज h बाई 3। हमारा जो फ्रिक्शनल लॉस जो होगा या फ्रिक्शनल हेड लॉस जो होगा वो जो अवेलेबल हेड था, अवेलेबल हेड का 1/3 हो जाएगा आपका। ये जो h जो है हमारा अवेलेबल हेड है, यहाँ पे कैपिटल H जो है, कैपिटल H इज द अवेलेबल हेड और HF जो है वो आपका क्या है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गया है कि अगर हम मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए पावर ट्रांसमिशन थ्रू द पाइप, तो जो आपका फ्रिक्शनल हेड लॉस होगा दैट इज इक्वल टू अवेलेबल हेड डिवाइडेड बाई 3। तो अब मैक्सिमम एफिशिएंसी हो कितनी जाएगी, सो एन जो आपका पावर का जो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी अभी हमने देखा है क्या है, h माइनस एच एफ डिवाइडेड बाई h इंटू 100। तो अब एच एफ के जगह पे h बाई 3 रख दो आप, एच एफ के जगह पे आप अगर आपने रखा तो एनपी जो हो जाएगा हमारा मैक्सिमम जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू h माइनस एच बाई 3 डिवाइडेड बाई h इंटू 100। तो यहाँ से कितनी आ गई 66.67%। ये जो हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी अगर जो पावर ट्रांसमिशन थ्रू द पाइप है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होगी वो कितनी हो जाएगी हमारा 66.6%। और जो कंडीशन, दोनों चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि अगर पावर ट्रांसमिशन थ्रू द पाइप है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का क्या कंडीशन है, तो जो हमारा फ्रिक्शनल हेड लॉस होगा दैट इज इक्वल टू अवेलेबल हेड डिवाइडेड नेट अवेलेबल हेड डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और कभी कभी एफिशिएंसी भी आपसे निकलवाएगा, तो एफिशिएंसी डायरेक्ट आपको ये याद रखना है कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितने पे, तो एच एफ इज इक्वल टू h बाई 3 पे दैट इज इक्वल टू कितना है 66.67%। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे पाइप के जगह पाइप को हम लोग अगर हमें डिस्चार्ज बहुत ज्यादा चाहिए तो हमने क्या कर दिया, पाइप के साथ हमने अटैच कर दिया क्या, नोजल। पावर अवेलेबल एट या फ्रॉम नोजल
अब हमने कुछ इस तरह बना दिया है। ये हमारा पाइप है और पाइप के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे एक नोजल लगा दिया है कुछ इस तरह। दिस इज आवर नोजल और इससे आपका फ्लो कुछ इस तरह जा रहा है। क्यों नोजल लगा दिया? नोजल से हमें क्या चाहिए, तो हमें वहां पे जो होगा हमारा जो वेलोसिटी जो हो जाएगी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज आपने यहाँ पे एरिया को रिड्यूस कर दिया है और फोर्स डिस्चार्ज जो आपका जो फ्लो रेट है वो तो कांस्टेंट है, फ्लो रेट जो है वो हमारा कांस्टेंट है, तो वहां से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी जो हो जाएगी बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए देखते हुए कि जहाँ पे भी बहुत फोर्स वाला हमें चाहिए, जैसे आपको देखते हुए कि बहुत जगह आपने जैसे व्हीकल को आप साफ कराने जाए तो देखते हुए कि नोजल लगा रहता है, उससे इतना ज्यादा फोर्स होता है कि सारा भी चीज जो भी स्टिक रहता है व्हीकल पे सब चीज को हटा जाता है और इजिली सफाई होता है। वहां पे नोजल लगाया जाता है। क्यों? वहां पे वेलोसिटी जो है बहुत ज्यादा, एरिया ऑफ ओपनिंग बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पाइप है, दिस इज आवर पाइप, ये हमारा पाइप है और ये हमने लगाया है नोजल या जेट भी बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे क्या है, इसके इसके लेंथ को हमने बोल दिया कि लेट अस अज्यूम एल बी द लेंथ ऑफ द पाइप, और जो इसका डायमीटर जो है, ये जो है आपका डी जो है वो डायमीटर ऑफ द पाइप है। और यहाँ पे जो आपका नोजल है उस पे हमने ये बोला कि यहाँ की जो डायमीटर है वो स्मॉल डी है और यहाँ पे जो एरिया जो है वो स्मॉल है, और यहाँ पे जो पाइप का एरिया है उसको हमने कैपिटल ए ले लिया है। हमने क्या लिखा है कि यहाँ पे एज्यूम कर लिया हमने कि लेट कैपिटल डी बी द डायमीटर ऑफ पाइप, L is the length of pipe, और जो आपका यहाँ पे कैपिटल ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, उसी तरह अगर हम लोग स्मॉल डी की बात करें तो स्मॉल डी जो है वो डायमीटर ऑफ नोजल, स्मॉल ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ नोजल, और यहां से अगर हमने देखा कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है, यहाँ जो वेलोसिटी है वो कैपिटल बी है, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो स्मॉल बी हो गया है। अब ऑफ कोर्स जो ये स्मॉल बी जो होगा वो कैपिटल बी से बहुत ज्यादा होगा, तो हमने क्या किया कि कैपिटल बी जो है वेलोसिटी थ्रू द पाइप जो है, और हमारा जो स्मॉल बी है जो यहाँ पे जहाँ पे अगर सेक्शन अगर हम लोग, और यहाँ पे जो अवेलेबल एड है दैट इज वंस अगेन इट इज एच हमने लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मान लिया कि इस सेक्शन को हमने 1 माना है और इस सेक्शन को हमने 2 माना है जहाँ पे आपका वाटर बिल्कुल एग्जिट हो रहा है, लेट अस अज्यूम एट नोजल सेक्शन, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या हम लोग लिख सकते हैं, अगर माइनर लॉस को हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू एच एफ प्लस वी स्क्वायर बाई 2g लिख सकते हैं ना। अगर आप यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन 1 और 2 पे लगाए, अगर 1 और 2 पे बर्नौलीज इक्वेशन लगाए तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 पे अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन एट 1 and 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P1 बाई गामा प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g दैट इज इक्वल टू P2 बाई गामा प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस फ्रिक्शनल हेड लॉस या मेजर हेड लॉस, जो जैसे वाटर इंटर करेगा ड्यू टू द फ्रिक्शन एक लॉस होगा जिसको बोला जाता है मेजर हेड लॉस, दैट इज हमने पहले ही मैंने बोला कि वी हैव नेग्लेक्टेड द माइनर हेड लॉस को हमने नेग्लेक्ट किया। अब ये आप देखोगे कि ये हमारा जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे है, यहाँ भी आप जैसे एग्जिट कर रहा है तो ये एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आ गया, तो ये दैट इज ऑल्सो एटमॉस्फेरिक। सो पी एटमॉस्फेरिक को हमने 0 मान लिया है, तो ये वाला भी वैल्यू हमारा 0 हो गया और ये वाला भी वैल्यू 0 हो गया, और इसी पॉइंट को हमने डेटम मान लिया। लेट अस अज्यूम दिस इज आवर डेटम, ये हमारा क्या है, डेटम है। तो Z1 जो हो जाएगा पॉइंट 1 का वो कितनी हो जाएगी, H प्लस, मान लो कि ये जो आपका जो ये रिजर्वायर है ये जो है आपका बहुत ज्यादा डायमीटर का है, तो डायमीटर का है तो इस सरफेस पे जो वेलोसिटी वाटर की होगी वो लगभग 0 होगी, पता ही नहीं चलेगा कि वाटर मूव हो रहा है अगर बहुत ज्यादा डायमीटर है, तो ये वाली भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू दैट इज H इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा जाएगा H इज इक्वल टू Z2 की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, HF प्लस यहाँ पे V जो है हमारा स्मॉल v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है, H इज इक्वल टू HF प्लस v स्क्वायर बाई 2g। यहाँ से ही अगर हम लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू HF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, FL कैपिटल V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GD
प्लस स्मॉल वी स्क्वायर बाई 2g। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो यहां से हम लोग कैपिटल एच को ये हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे भी हमें एक कंडीशन चाहिए। क्या कंडीशन चाहिए? तो कंडीशन हमें वही चाहिए कि अगर आप यहाँ की मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए जो हमारा डायमीटर ऑफ द नोजल वो कितना होना चाहिए, डायमीटर ऑफ द नोजल कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएं अगर इस पोर्शन पे, इस पाइप के पोर्शन पे और नोजल के पोर्शन में, तो क्या हो जाएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन? कैपिटल ए इंटू कैपिटल वी दैट इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू स्मॉल वी। तो यहाँ से कैपिटल वी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्मॉल ए बाई कैपिटल ए इंटू स्मॉल वी। अब इस इक्वेशन में मैंने रख दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ से? H इज इक्वल टू आपका हो गया एफ एल डिवाइडेड बाई 2g इंटू डी, और बी स्क्वायर के जगह पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू स्मॉल वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ से H इज इक्वल टू क्या हो गया? आपने वी स्क्वायर बाई 2g को कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर बाई 2g, तो क्या बच गया आपका? 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2g कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर एफ एल डिवाइडेड बाई आपका हो गया ए स्क्वायर इंटू डी। तो यहाँ से v क्या हम लोग लिख सकते हैं? वेलोसिटी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ नोजल, तो वो हम लोग कितना लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू 2gh डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ से लिखा जाए तो वो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इंटू दिस वैल्यू। तो यहाँ से v की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल टू जो हो जाएगा 2g इंटू कैपिटल एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या हो गया? ए स्क्वायर एफ एल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू डी, कैपिटल ए स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर रूट। तो ये आपका जो हो गया, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ नोजल। नोजल में जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? तो दैट इज इक्वल टू 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर एफ एल डिवाइडेड बाई कैपिटल ए स्क्वायर इंटू डी। यहाँ पर सिंपल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि h जो था हमारा अवेलेबल हेड है, g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल a इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द नोजल या जेट, और कैपिटल A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप, F इज द फ्रिक्शन फैक्टर, और L जो है लेंथ ऑफ द पाइप, और कैपिटल D जो है वो डायमीटर ऑफ द पाइप। अब हमारा जो इफिशियंसी है यहाँ पे, तो इफिशियंसी तो हम लोग अभी हमने डिराइव किया है कि दैट इज इक्वल टू कितना? H माइनस HF डिवाइडेड बाई H। यही तो हमने लिखा है, अभी हमने जस्ट डिराइव किया है। अगर पावर लिखा जाएगा तो फिर वही चीज आएगा, तो H माइनस HF डिवाइडेड बाई H। अच्छा, अब H माइनस HF डिवाइडेड बाई H है तो वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? H माइनस HF के जगह पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए H माइनस HF दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई 2g डिवाइडेड बाई H भी लिख सकते हैं। और जो मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए ये वाला वैल्यू कितना होना चाहिए? सो फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी एज डिराइव्ड अर्लियर, जो मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए HF की वैल्यू अभी हमने डिराइव किया था, कितना था? तो फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी आपकी HF की वैल्यू अभी हमने देखा था कि कितना था? h/3 था। तो यहाँ से इफिशियंसी जो आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी? इन मैक्स दैट इज इक्वल टू 2/3, दैट इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर बाई 2g डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ पे देखो वी स्क्वायर बाई 2g के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? यहाँ पे अगर देखोगे दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो वी स्क्वायर बाई 2g के जगह पे क्या हो जाएगा? h डिवाइडेड बाई h इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर एफ एल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू डी, क्या रख सकते हैं? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एच कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम क्या रख सकते हैं? एच अगर कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा? 2/3 इज इक्वल टू जो आपकी वैल्यू आ गई 2/3 इज इक्वल टू 1/1 प्लस, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये वैल्यू जो है आपकी 1 प्लस ए स्क्वायर एफ एल, तो 1 प्लस ए स्क्वायर एफ एल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू डी, कैपिटल ए स्क्वायर इंटू डी। तो यहाँ से अगर यहाँ पे रखा जाए तो 1 प्लस ए स्क्वायर एफ एल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू डी, वो कितना रखा जा सकता है? 3/2। तो यहाँ से ए स्क्वायर एफ एल डिवाइडेड बाई कैपिटल ए स्क्वायर इंटू डी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। तो यहाँ से हम लोग क्या रख सकते हैं? स्मॉल ए स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं? तो यहाँ से हो जाएगा आपका कैपिटल डी
डिवाइडेड बाई ट्वाइस एफ एल रख सकते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ पे क्या कर दो आप, डायमीटर के टर्म में लिखिए तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू स्मॉल डी स्क्वायर। तो पाई बाई 4 कैंसिल, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर बाई, सॉरी पाई बाई 4 है तो d4 डिवाइडेड बाई आपका कैपिटल D4 दैट इज इक्वल टू स्मॉल d बाई 2fl। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि स्मॉल d4 दैट इज इक्वल टू d5 डिवाइडेड बाई ट्वाइस f इंटू l। तो यहाँ से हम लोग डायमीटर ऑफ द नोजल को भी निकाला जा सकता है। यहाँ से अगर देखा जाए तो डायमीटर ऑफ द नोजल क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द नोजल दैट इज इक्वल टू d इज इक्वल टू d5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू f इंटू l, 2 इंटू f इंटू l टू द पावर 1/4। तो यहाँ से फॉर ये चीज बिल्कुल ध्यान में रहे कि ये फॉर द मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए है ये डायमीटर, फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। मैक्सिमम इफिशियंसी है तभी हमने वैल्यू जो रखा था वो 2/3 रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो इफिशियंसी है मैक्सिमम इफिशियंसी के कंडीशन में ही हमने बोला था कि फ्रिक्शनल हेड लॉस जो होगा दैट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द अवेलेबल हेड। अवेलेबल हेड का 1/3 होगा और वहां से 2/3 रखा है और फिर हमने इसको डिराइव किया। सो यहाँ से जो है हमने देखा कि कैसे जो है आपका वेलोसिटी ऑफ द नोजल निकाल सकते हैं। यहाँ से आप डिस्चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से नोजल का, और यहाँ से आप पावर निकाल सकते हो कि नोजल के पास पावर कितना है, गामा क्यू इंटू अवेलेबल हेड जो होगा h माइनस HF या v²/2g। वहां से हम लोग सारा चीज निकाला जा सकता है। एक और यहाँ पे छोटा सा हेडिंग है जिसको हम लोग देख ही लेते हैं कि हमारा जो फ्रिक्शनल हेड लॉस होगा, फ्रिक्शनल हेड लॉस इन टैपर्ड पाइप, टैपरिंग अगर होगा, टैपरिंग जो होगा अगर होगा हमारा पाइप में, स्मॉल जो आपका यूनिफॉर्म डायमीटर नहीं है आपका जो है वो कुछ टैपर्ड है, तो वहां पे कैसे हम लोग निकालेंगे। तो देखो कि यहाँ पे किस तरह होगा, आपका यूनिफॉर्म डायमीटर पाइप नहीं है। मान लो कि यहाँ पे जो डायमीटर है वो क्या है आपका, इस कैपिटल D1 है और ये जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है कुछ इस तरह। तो जहां पे यहाँ पे जो डायमीटर है इसको हमने D2 मान लिया है और लेट अस अज्यूम दिस इज आवर D1, और इसी को अगर एक्सटेंड किया जाए तो ये कहीं जाके कुछ इस तरह, जो आपने सॉलिड मैकेनिक्स में भी इसका डेरिवेशन देखा होगा कि आपका अगर टैपर्ड है तो वहां पर डिफॉर्मेशन जो होता था वो कितना होता था, 4PL डिवाइडेड बाई पाई D1 D2। तो यहाँ पे जो है फ्रिक्शनल हमको फ्रिक्शनल हेड लॉस निकालना है। तो फ्रिक्शनल हेड लॉस कितना हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे निकालना है। तो हमने क्या किया, एक स्मॉल सेक्शन ले लिया है, स्मॉल एलिमेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम दी D1, और इसकी जो डायमीटर है, इसकी डायमीटर को जो हमने लिया है, डाया जो इसका ले लिया है डायमीटर दैट इज इक्वल टू dx, और इसका जो थिकनेस है दैट इज इक्वल टू dx। तो dx को कुछ लिखा जा सकता है, dx क्या लिखा जा सकता है, तो dx क्या होगा, हमारा रिड्यूस हो रहा है तो क्या लिख सकते हैं, d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाई l इंटू x, ये भी लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो हो जाएगा वैल्यू वो कितना हो जाएगा, d1 माइनस d2/2, ये वाला भी वैल्यू क्या हो जाएगा, d1 माइनस d2/2। तो अब जैसे आप लगाओगे यहाँ पे कि ये वाला वैल्यू कितना होगा, तो ये कुछ इसी तरह आएगा, d1 माइनस। तो इसी को अगर हमने d1 माइनस d2/l को अगर k रख दिया है, क्या हो जाएगा, d1 माइनस k इंटू x। अब हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए वो फ्रिक्शनल फैक्टर चाहिए ये टैपर पाइप के लिए, टैपर जो हमारा पाइप है उसके लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमने जो स्मॉल एलिमेंट जो लिया है उसका फ्रिक्शनल फैक्टर हमने मान लिया है कि लेट dfx जो है हमारा क्या है, फ्रिक्शनल फैक्टर फॉर स्मॉल एलिमेंट्स whose diameter dx। तो क्या हो जाएगा, dfx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो dfx की वैल्यू जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि क्या हो जाता है, FLV²/2GD। तो यहाँ से या तो आप लिखा जाए कितना, तो FL, तो F इंटू L की वैल्यू कितनी है, dx इंटू Q² डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू dx5, तो dx5 लिख सकते हैं स्मॉल एलिमेंट के लिए। तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका पूरा का पूरा जो फ्रिक्शनल फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 0 to L, टोटल लेंथ कितना है, जो टोटल लेंथ ऑफ द पाइप जो है यहाँ पे ये जो लेंथ है वो कैपिटल L जो है ये आपका टोटल लेंथ ऑफ द पाइप है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 to L जो स्मॉल फ्रिक्शनल फैक्टर है दैट इज इक्वल टू F इंटू dx इंटू Q² डिवाइडेड बाई 12.1
इंटू डी एक्स टू दी पावर 5। यहाँ पे अब क्या है, Q और ये सब पूरा जो है आपका जो है वो आपका फिक्स है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, बोलो। यहाँ से हमने क्या कर दिया है अलग, बोलो। आप F और Q, तो dx की वैल्यू को आप रख दो, तो dx की dfx जो है आपका, तो यहाँ से आपका fx जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा फ्रिक्शनल फैक्टर जो है वो f है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ क्यू स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 0 to L आपका हो जाएगा एफ क्यू स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा यहाँ से क्या, तो यहाँ से हो जाएगा 12.1 और dx के जगह पे आप रख दो, dx कितना है हमारा, तो d1 माइनस के एक्स टू दी पावर 5। तो यहाँ से आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से आपका फ्रिक्शनल फैक्टर जो है वो टैपर्ड पाइप के लिए निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ एफ। अब कुछ क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन जो लिया गया है, द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू ए पाइपलाइन, तो पावर ट्रांसमिटेड थ्रू ए पाइपलाइन जो है इज मैक्सिमम व्हेन द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, जो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन द पाइप इज इक्वल टू, हमें जो पावर ट्रांसमिटेड थ्रू ए पाइपलाइन इज मैक्सिमम हो जाए, कब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम पावर कब हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर के लिए हमने बताया था कि कितनी हो जाएगी वैल्यू, एचएफ की जो वैल्यू है, तो मैक्सिमम पावर के लिए जो हमारा जो वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अभी हमने डिराइव किया, दैट इज एचएफ इज इक्वल टू कितना, कैपिटल H by 3। तो यहाँ पे क्या है, आपको बोला जा रहा है कि द फ्रिक्शनल हेड लॉस इज इक्वल टू द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन द पाइप इज इक्वल टू द टोटल सप्लाई हेड, हाफ ऑफ द टोटल सप्लाई हेड, 1/3 ऑफ द टोटल सप्लाई हेड, या 1/4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1/3 ऑफ द सप्लाई हेड। जो सप्लाई हेड कैपिटल H था, इसी को बोला जाता है सप्लाई हेड या अवेलेबल हेड। तो सप्लाई हेड जो है आपका उसका 1/3 हो जाएगा जो पावर के लिए हमने डिराइव किया है। दूसरा क्वेश्चन है क्या, कि वर्क आउट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू ए पाइपलाइन, एज्यूम लॉस ऑफ हेड बाय फ्रिक्शन ओनली। आपको लॉस जो है वो फ्रिक्शन, तो अभी हमने डिराइव किया है उस चीज को, मैक्सिमम पावर के लिए हमने निकाला है, सेम चीज जो है अगर यहाँ पे बनाया जाए फिर से, तो ये क्या है हमारा, कि ये कुछ इस तरह हमने पाइप एक लिया था, दिस इज द सप्लाई हेड। तो यहाँ पे हमने देखा था कि मैक्सिमम डीपी बाई डी क्यू को जब हमने जीरो किया था, जीरो, और यहाँ पे क्या था हमारा गामा क्यू इंटू एच माइनस एच एफ, पी की वैल्यू जो थी, और यहीं से हमने क्या किया था कि गामा इंटू क्यू एच माइनस एच एफ के जगह पे हमने रख दिया था क्या, एफ एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 डी टू दी पावर 5। तो यहाँ से हमने डीपी बाई डी क्यू, तो जब हमने जीरो किया था तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन आया था एच एफ इज इक्वल टू H/3। फ्रिक्शनल हेड लॉस जो होगा वो सप्लाई हेड का 1/3। ठीक है, तो यहाँ से फिर अब जो दूसरा पार्ट जो बोला जा रहा है, ये तो हम डिराइव ऑलरेडी कर चुके हैं। इट इज डिजायर टू डेवलप 100 किलोवाट ऑफ पावर एट 85% इफिशियंसी। आपको पावर दिया हुआ है कि इतना और इसकी इफिशियंसी दी हुई है, पावर है, पावर इज इक्वल टू कितना है, सो पावर इज इक्वल टू 1000 किलोवाट, तो पावर दैट इज इक्वल टू 1000 किलोवाट, और उसकी इफिशियंसी जो है वो 85% है। 85% इफिशियंसी बाई सप्लाइंग वाटर ए हाइड्रोलिक टर्बाइन थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप। एक हॉरिजॉन्टल पाइप है जिसकी लेंथ जो है वो 500, जो लेंथ जो है वो कितना है 500 मीटर। तो लेंथ ऑफ द पाइप यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द पाइप है, यही तो एल था हमारा, तो ये एल कितना है 500 मीटर, और यहाँ पे डिटरमाइन द नेसेसरी फ्लो रेट, हमको फ्लो रेट निकालना है, एंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ द पाइप टू कैरी दैट डिस्चार्ज, वाटर अवेलेबल एट ए हेड ऑफ 150। अवेलेबल हेड जो है वो कितना है 150 मीटर, जो एच की वैल्यू है एच इज इक्वल टू 150 मीटर, और यहाँ पे टू कैरी द डिस्चार्ज वाटर अवेलेबल ना टेक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है, मतलब किसकी वैल्यू दी हुई है, एफ डैश की वैल्यू दी हुई है। आपकी फ्रिक्शन फैक्टर जो है दैट इज इक्वल टू 0.00, अगर एफ रखोगे तो वो दैट इज 4 टाइम्स एफ डैश हो जाएगा, तो ये चीज का ध्यान रहे। तो अभी हमने देखा है कि जब जो मैक्सिमम पावर के लिए फॉर मैक्सिमम पावर आपका एच एफ की वैल्यू कितनी होती है, वो H/3, तो यहाँ से एच एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी
150 डिवाइडेड बाई 3 मतलब कि 50 मीटर। तो यहाँ पे अवेलेबल हेड अब कितना होगा, यहाँ पे जो अवेलेबल हेड होगा, जो आपका नेट अवेलेबल हेड होगा वो कितना था यहाँ पे H माइनस HF। तो यहाँ से अगर हम लोग पावर लिखा जाए तो पावर क्या लिखेंगे, पावर जो होगा डिवाइडेड बाई इफिशियंसी दैट इज इक्वल टू गामा Q इंटू H माइनस HF। तो यहाँ से Q निकाल लो, पावर जो है आपका वो कितना है 1000 किलोवाट, तो 1000 किलोवाट इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई इफिशियंसी, इफिशियंसी कितनी है आपकी दैट इज इक्वल टू 85%, तो 0.85 दैट इज इक्वल टू गामा, गामा जो है वो आपका क्या हो जाएगा 9 रो इंटू जी, तो 9.81 इंटू 1000 इंटू Q इंटू H माइनस HF। H माइनस HF कितना हो जाएगा, तो आपका है 150 माइनस 50 मतलब 100 मीटर, तो यहाँ से 100 मीटर। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लो कितना आ रहा है, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.85 इंटू 9.81 इंटू आपका 10⁻³ और 10⁻², तो 10⁻⁵। तो यहाँ से देखो Q की वैल्यू कितनी आ रही है, डिवाइडेड बाई 0.85 इंटू 9.81 इंटू 10⁻⁵। तो ये वैल्यू जो आ रही है 1.12, दिस वैल्यू इज 1.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। डिस्चार्ज की वैल्यू जो आ रही है वो कितना 1.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब पूछा जा रहा है कितना है, डिटरमाइन द नेसेसरी फ्लो रेट एंड द मिनिमम डायमीटर। अब मिनिमम डायमीटर ऑफ द पाइप आपको चाहिए, तो आप लगा दो यहाँ पे, आपका क्या है अकॉर्डिंग टू डार्सी वेशबैक इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू डार्सी वेशबैक इक्वेशन, यहाँ से क्या हो जाएगा HF इज इक्वल टू 4F डैश इंटू L V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू G इंटू D। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, HF की वैल्यू हमें मालूम है, तो यहाँ से आप निकाल लो, जो है डायमीटर निकाल लो, V के जगह पे आप रख दो Q बाई ए रख दीजिए यहाँ से। तो यहाँ से डायमीटर जो हो जाएगा, अगर इसको लिखा जाए तो डायमीटर जो हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, या तो अगर इसको डायरेक्ट इसको अगर आप डिस्चार्ज के टर्म में भी लिखते तो सब ज्यादा अच्छा होता। अगर डायरेक्ट आप डिस्चार्ज के टर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज के टर्म में अगर लिखा जाए तो HF इज इक्वल टू 4F डैश इंटू L Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू D5। तो यहाँ से D5 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4F डैश इंटू L Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू HF। तो यहाँ से आप निकाल लो D5 की वैल्यू, D5 इज इक्वल टू 4 इंटू F डैश, F डैश जो है वो कितनी है 0.006, तो 0.006 इंटू लेंथ, लेंथ ऑफ द पाइप कितनी है, सो लेंथ ऑफ द पाइप इज 500 मीटर, तो 500 इंटू Q स्क्वायर। तो अभी हमने Q निकाला है कितना 1.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो यहाँ से 1.2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है आपका 12.1, तो 12.1 इंटू HF की वैल्यू कितनी है 50 मीटर, तो यहाँ से HF भी निकाल लो 50 मीटर। देखो कितना आ रहा है वैल्यू, देखिए D5 की वैल्यू देखो कितना आ रहा है, और वहां से डायमीटर भी निकाल लो आप, देखो कितना आ रहा है। निकाल के बताइए जल्दी से। कैलकुलेट करिए सब लोग, कैलकुलेटर लीजिए और कैलकुलेट करके बताओ डायमीटर कितना आ रहा है। कैलकुलेशन करना होगा तभी जाके आपका कैलकुलेशन सही होगा। बस देखने से कि हाँ ऐसा तो लगता है कि समझ में सारा चीज आ रहा है, लेकिन आप जब तक कैलकुलेटर पे हाथ नहीं आप करोगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो यहाँ से क्या है आपका 12.1 इंटू HF, तो यहाँ से D5 जो है हमने क्या निकाल दिया, D5 इज इक्वल टू जो है आपका 4F डैश, तो 4 इंटू 0.006 इंटू L की वैल्यू कितनी है, L जो है आपका 500 मीटर, सो 500 इंटू Q स्क्वायर इज 1.2 का स्क्वायर, 1.2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू 50।
तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल दो, देखो डी कितना आ रहा है, देखिए डी की वैल्यू कितनी आ रही है, निकाला किसी ने? 3.97 मीटर। 0.97। और लोग देख चेक करिए, इसको वेरीफाई करो, सही है इसका वैल्यू? 3.97 सर 0.49 0.49 हाँ चेक करिए, सबका अलग अलग कैसे वैल्यू आ रहा है। 0.5 म्यूट करिए आप लोग, सब लोग म्यूट करो, एक एक करके बोलना। म्यूट करिए सब लोग और देखो कितना आ रहा है। यहां से जो आया आपका D5, तो D5 अगर D की वैल्यू देखा जाए तो D कितना आ गया, D इज इक्वल टू, अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो आ गया 4 इंटू 0.006 इंटू 500 इंटू 1.2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू 50 टू द पावर 1/5, 0.49। डी की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 0.49 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है आज के सेशन का, दैट इज फ्रॉम द नोजल। अब देखो, द हेड ऑफ ए वाटर एट इनलेट टू ए पाइप 1500 मीटर लॉन्ग और 30 सेंटीमीटर डायमीटर इज 200 मीटर। अब जब पाइप का जो हेड है वो कितना है आपका 200, मतलब कैपिटल एच की वैल्यू जो है वो 200, एंड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट फॉर ए पाइप मेन इज 0.005। इफ ए नोजल विद ए इफेक्टिव डायमीटर 5 सेंटीमीटर, नोजल जिसका डायमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर है, एंड कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी 0.97 इज फिटेड एट द डिस्चार्ज एंड, कंप्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट। आपको वेलोसिटी ऑफ जेट निकालना है। अरेंजमेंट आपका अगर इस तरह कुछ है, यहाँ पे एक नोजल है, ये पाइप का फ्लो है, दिस वैल्यू इज कैपिटल एच, कैपिटल वी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो स्मॉल वी, और इसकी लेंथ जो है ये, दिस इज आवर पाइप, इसका लेंथ जो एल है, और डायमीटर कैपिटल डी। क्या क्या दिया हुआ है पहले ये लिख लीजिए। तो आपको जो है द हेड ऑफ ए वाटर 1500 मीटर लॉन्ग, एल की वैल्यू जो है वो कितनी है, एल इज इक्वल टू 1500 मीटर, डायमीटर ऑफ द पाइप 30 सेंटीमीटर, डायमीटर जो है वो कितना है 30 सेंटीमीटर, और फिर जो है आपका जो हेड है, हेड की वैल्यू जो है वो कितना है 200 मीटर, एंड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट मतलब एफ डैश की वैल्यू जो है वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू 0.005, 0.005। इफ ए नोजल विद इफेक्टिव डायमीटर, आपका जो डायमीटर जो नोजल का स्मॉल डी हमने मान लिया कि डायमीटर ऑफ द नोजल है वो कितना है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो है वो 5 सेंटीमीटर है। द वेलोसिटी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो कितना दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ये आपकी दी हुई है 0.97, 0.97। तो पहला पार्ट में तो बोला जा रहा है कि वेलोसिटी जेट, तो स्मॉल वी जो है वो हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट, लेट स्मॉल वी जो है वो वेलोसिटी ऑफ जेट, स्मॉल वी बी द वेलोसिटी ऑफ जेट। और हमने डिराइव भी किया है ये स्मॉल वी का रिलेशन, ये क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या था आपका जो हमने डिराइव किया है, जो स्मॉल वी की वैल्यू को जो हमने डिराइव किया था क्या था,
स्क्वायर रूट ऑफ 2GS डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर FL डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कैपिटल डी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यही एक्सप्रेशन को 1 प्लस ए स्क्वायर FL 1 प्लस ए स्क्वायर FL डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू कैपिटल डी। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल H की वैल्यू दी हुई है, स्मॉल ए निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, स्मॉल ए, कैपिटल ए यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर डायमीटर दिया हुआ है तो, लेंथ दिया हुआ है, सारा चीज दिया हुआ है, तो यहाँ से आप निकाल लो। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको अगर रखा जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 9.81 इंटू H की वैल्यू कितनी है 200। या तो डिराइव भी कर लेना, अगर ये एक्सप्रेशन नहीं याद रहे तो अब जैसे बताया गया है कैपिटल H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल HF प्लस बी स्क्वायर बाई 2G, और HF के जगह पे हमने रख दिया है FL बी स्क्वायर बाई 2GD, तो यही चीज आएगा आपका डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, स्मॉल ए स्क्वायर तो पाई बाई 4 कैंसिल कर दे रहा हूं मैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू डी, तो डी स्मॉल डी टू दी पावर 4, तो क्या हो जाएगा 0.05 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 0.3 टू दी पावर 4 इंटू एफ के जगह पे क्या हो जाएगा 4f डैश, तो 4 इंटू 0.005 इंटू लेंथ कितना है 1500 डिवाइडेड बाई डायमीटर आपका कितना है 0.3। देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है 19.62 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.05 टू दी पावर 4 इंटू 4 इंटू 0.005 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 0.3 टू दी पावर 5। ये वेलोसिटी जो आ गई हमारी कितनी आ गई 60. तो स्मॉल b जो है वो कितना आ गया वेलोसिटी ऑफ जेट 60.36 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ से आपको जो है वो वेलोसिटी ऑफ द जेट है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, तो हम लोग जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा एक्चुअल वेलोसिटी जो हो जाएगा जेट का दैट इज इक्वल टू CV इंटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी। CV की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, दैट इज 0.97, तो 0.97 इंटू 60.36, 0.97 इंटू 60.36, तो ये वैल्यू जो आ गया 58.55 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा पार्ट क्या बोला जा रहा है डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज निकाल लो जेट का, आपके पास एरिया मालूम है, तो पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट है डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा डिस्चार्ज ऑफ जेट कितना हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू एरिया स्मॉल ए इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ से कितना होगा पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर स्मॉल डी स्क्वायर इंटू वी। तो यहाँ से आपका डायमीटर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 0.25 इंटू पाई इंटू 0.05 का स्क्वायर इंटू जो वेलोसिटी जो है वो 58.55 0.25 इंटू पाई इंटू 0.05 स्क्वायर इंटू 58.55, so this value is coming 0.115 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तीसरा पार्ट जो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पावर प्रोड्यूस्ड बाय जेट, कितना पावर होगा उस फोर्स का, तो पावर प्रोड्यूस्ड बाय पावर जो हो जाएगा जेट का कितना हो जाएगा गामा इंटू क्यू इंटू एच जो है वही H माइनस HF, या तो यहाँ पे रख दो H माइनस HF, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं गामा क्यू, और H माइनस HF को क्या लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई 2G लिख सकते हैं, बिकॉज हमने लिखा था कैपिटल H इज इक्वल टू HF प्लस V स्क्वायर बाई 2G, तो यहाँ से H माइनस HF जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई 2G। तो गामा की वैल्यू 9.81 इंटू 1000 इंटू 0.115 इंटू स्मॉल v अभी हमने निकाला है कितना, स्मॉल v की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से आप जो है
रखो और देखो कितना आ रहा है वैल्यू। 58.55 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G, देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, जल्दी बताओ कितना आ रहा है आपका। यहाँ पे अगर रखोगे 58.55 डिवाइडेड बाई कितना है 2G 19.62, तो यहाँ से वैल्यू देखो कितना आ रहा है, पावर 9.81, 9.81 इंटू 1000 इंटू 0.115 इंटू 58.55 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 19.62 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ गया 197.12 किलोवाट, 197.12 किलोवाट। इतना ही पावर हो गया जेट का, ये जो है आपका पावर हो गया जेट का। यहाँ तक कोई डाउट? चलो थैंक यू।